बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन में अमेरिका की सुपीरियर टेक्नोलॉजी को बुरी तरीके से रौंदा जा रहा है। जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक का 18वां अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी कीमत $30 मिलियन है, यमन में मार गिराया गया है। और खुन्नस इसी चीज़ की, बौखलाहट इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका जो पूरी तरीके से फेल हो रहा है यमन के लड़ाकों को रोकने में, वो अपनी नस्ल या हरामीपन या दोगलई के मुताबिक यमन के आम नागरिकों को, आम लोगों को निशाना बना रहा है। यमन के हुदैदा के हवाक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की एक सिविलियन बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें 10 लोग शहीद हो गए, जिसमें 4 तो बच्चे थे। घूम फिर के इनकी कहानी बच्चों और औरतों पर ही आकर रुकती है। जब इनसे कुछ उखड़ता नहीं है तो आम लोगों को मारते हैं और फिर आतंकी बताते हैं दूसरों को। ताकत के नशे में बौखलाए आवारा जानवर कमजोरों पर पंजा आजमाई करके खुद को खुदा समझने लगते हैं, जब तक कोई टक्कर का आके औकात ना दिखा दे। वैसा ही हाल है अमेरिका और इसकी गद्दी पर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप का। एक इंटरनेशनल मंच पर आकर ये खड़े होकर कह रहे हैं बेशर्मों की तरह, एक तो इनको मोरालिटी भी नहीं सिखाई जाती, कहां पर क्या बात करनी है। आज़ादी के नाम पर नंगई तो बहाल है ही, आप सबको पता है। इनकी अब तमीज़ भी ख़त्म होती जा रही है बोलने की। एक बड़े लीडर को कैसे बोलना चाहिए कुछ नहीं पता। ये स्टेज पर खड़े होकर कह रहे हैं कि दुनिया भर के तमाम देश जिन पर हमने टैरिफ लगाया है, उनके लीडर्स आकर मेरे पिछवाड़े को चुम्मा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ सार, प्लीज़ वी आर योर फ्रेंड सार, प्लीज़ डील कर लो, हम पर टैरिफ ना लगाओ, जो आप कहोगे हम वो सब करेंगे। मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, ऐसे कुछ चरण चुंबक देशों के लीडर्स हैं, देश नहीं हैं। देश तो ऐसा है कि इनके मुंह पे ना थूके, लेकिन उनके कुछ लीडर्स हैं जो जब ओपोजिशन में रहते हैं तो सामने वाले को लाल आंख दिखाने की कहते हैं, 56 इंची की छाती दिखाने को कहते हैं, मगर जब खुद सत्ता में आ जाते हैं तो प्लीज सार, वी आर योर फ्रेंड सार, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दुनिया के बाकी के देश, खासकर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी यूरोप के तमाम देश, पूरे यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का इस टैरिफ वॉर में। लेकिन अमेरिका के निशाने पर सबसे ऊपर जैसे कि चाइना है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, अमेरिका ने चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा दिया है। मतलब चाइना से अगर कोई सामान अमेरिका में ले जाके बेचता है जिसकी कीमत $100 होगी, तो उसको उस सामान की कीमत से ज़्यादा टैक्स देना होगा अमेरिका की गवर्नमेंट को। लेकिन चाइना झुकने और डरने और प्लीज सार, मेक अ डील सार, ये सब कहने के बजाय अमेरिका को डायरेक्ट धमकी दे रहा है। और जवाब में चाइना ने भी 84% टैरिफ अमेरिका के इंपोर्ट्स पर भी लगा दिया है। दरअसल में चीन भी ये मैसेज देना चाह रहा है कि हम तुम्हारा पिछवाड़ा चूमेंगे नहीं, बल्कि अपने तलवे तुमसे चटवाएंगे। इसके अलावा चीन ने अपने तमाम ट्रेवलर्स, यानी अपने नागरिकों को जो अमेरिका में घूमने फिरने या किसी भी काम के बहाने से जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन तमाम को अलर्ट जारी करके कहा है कि अमेरिका से कभी भी हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, कभी भी पंजा आजमाइश हो सकती है, इसलिए अमेरिका ना जाएं, ट्रैवल करने से अपने आप को रोकें। मैं आपको बताता चलूं कि जो गर्मी डिफेंसलेस लोगों पर दिखाई जाती है, कमज़ोरों पर दिखाई जाती है, जैसे यमन के अंदर आम लोगों को मार रहे हैं, चाइना में ये गर्मी दिखाकर दिखा दे जरा। चाइना के आम लोगों को छोड़ो, इनके एक सोल्जर को भी मार के दिखा दें, वो बता देगा इनको। वहीं पिछले 17 महीनों से जानवरों का सामना कर रहे फलस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शुरुआत से ही गाजा और फलस्तीन की मदद करने वाले इनके मददगारों की तादाद बहुत कम थी, जिसमें यमन, लेबनान का हिजबुल्ला, सीरिया और ईरान, जिसमें से सीरिया को तो पूरी तरीके से निपटा दिया गया, हिजबुल्ला के हाथ पैर बांध के डाल दिए गया, यमन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और ईरान को भी घेर लिया गया है। लेकिन अब हिजबुल्ला ने भी पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं, गाजा और फलस्तीन से अपना पल्ला झाड़ लिया है। हिजबुल्ला के एक सीनियर लीडर ने लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ औन को एक ऑफर दिया है कि अगर इजरायली फोर्स लेबनान के अंदर हमले करना बंद कर दे और लेबनान में जो कब्जा किया हुआ है उसको छोड़कर चले जाएं, तो हम हथियार डालने को तैयार हैं। ये फलस्तीन के लोगों के लिए इतना बड़ा झटका है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा ग्रुप जिसने 2 बार बल्कि 3 बार इजराइल को मैदान जंग में शिकस्त दी है, वो अब हथियार डालने को तैयार हो चुका है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। जोसेफ औन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बंदा जो बैठा है लेबनान की कुर्सी पर, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है नवाब सलाम,
ये दोनों ही सऊदी, यूएई और अमेरिका के पिट्ठू हैं। इस बात को ऑफिशियल तौर पे रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कबूल किया है कि जोसेफ अओन अमेरिका का एक बंदा है। दावे के मुताबिक क्या लेबनान की तरफ से चल रहे जद्दोजहद का अंत होने वाला है या इस कहानी में भी कोई नया ट्विस्ट आएगा? इसी बीच सऊदी अरेबिया के अंदर चल रही है फुल अय्याशी। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ये कंसर्ट की है जहां पर नंगी पुंगी लड़कियां नाच रही हैं। अच्छा, अगर सऊदी अरेबिया में तो गंदगी चली रही है आजकल, लेकिन किसी और इलाके, किसी और शहर की होती तो भी एक्सेप्टेबल एक बार को हो सकती थी। लेकिन ये जो हो रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा के अशाद अल हिज्र इलाके से आई है, जहां पर पूरी दुनिया से नंगे पुंगे इकट्ठे होकर डीजो की धुन पर डांस कर रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीन में क्या हालात हैं वो आप तमाम को पता है, लेकिन सऊदी के मक्कारों को इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस मज़ेदार ज़िंदगी जीनी है, मज़ा करना है, अय्याशी करनी है। दुनिया में आज पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, हर कोई पैसों के पीछे पागल है कि जी पैसा आ जाएगा तो यूं होगा, पैसा आएगा तो यूं होगा। कुछ नहीं होगा, सब नंगे हो जाओगे जैसे ये हो रहे हैं। उधर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इजिप्ट और गाज़ा पर मौजूद 8 पॉइंट पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की और इजराइल से ये कहा कि तुम्हें गाज़ा के अंदर जंग बंद करनी चाहिए, सीज फायर करना चाहिए और खासकर ये जो एड ब्लॉकेज तुमने पिछले 1 महीने से लगाया हुआ है उसको बंद करना होगा। लेकिन इजराइल के तेवर कुछ और ही हैं। इनके जो कट्टर मंत्री हैं ये कह रहे हैं कि गाज़ा के अंदर एक गेहूं का दाना तक नहीं जाने देंगे। उधर ईरान के एक लॉ मेकर ने अपने स्टेटमेंट से एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। इन्होंने कहा है कि हम यानी ईरान और न्यूक्लियर एक दूसरे से उतना दूर हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते, मतलब जितना तुम सोच रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा करीब है। लेकिन हमें हमारे लीडर के फतवे ने रोका हुआ है। हमारे लीडर का कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये हराम है, वरना हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना यूरेनियम एनरिच्ड है और इतनी ज़्यादा सलाहियत, अक्ल है, नॉलेज है कि हम जब चाहें तब कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। इसीलिए ईरान अमेरिका की कोई भी गर्मी बर्दाश्त तो करने वाला है नहीं। नेगोशिएशन करोगे हमारी शर्तों पर करो, आराम से, इनडायरेक्टली करो, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं होगी। बाकी इस वीडियो फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।